हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकते हैं। चलिए कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप में लिखिए। ये प्रश्न है हमारा यूपी बोर्ड 2016 का, लेकिन ये प्रश्न ऑल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड एग्जाम इस प्रकार के एग्जैक्ट इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या हमारा, हम लोग इसका जवाब लिखेंगे। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखना है। तो अगर हमारे पास दो आवेश है, ये Q1 और ये है दूसरा आवेश हमारे पास Q2, मान लिया जाए कि इनके बीच की दूरी है अभी R, इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, R दूरी मान लेते हैं इनके बीच की। तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। बल किस प्रकार का हो सकता है, आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो उसके लिए कूलम का नियम क्या था, F बराबर 1 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, ये था क्या, कूलम का नियम। लेकिन कूलम का नियम नहीं पूछा गया प्रश्न में, हमसे सदिश रूप पूछा गया, तो कूलम का नियम हो गया। तो अब अगर हम लोग सदिश रूप लिखना चाहें कूलम के नियम का, तो इसमें क्या लिख देंगे तो F को फिर हम लोग F वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि सदिश रूप लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक स्थिरांक है कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो सदिश कभी हो ही नहीं सकता है, इनटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, इतना चीज है। तो अब इस चीज में ये जो हमारे दाई साइड दिख रही है, इसमें हम लोगों को डायरेक्शन लगाना है, डायरेक्शन दिखलाना है कि विद्युत बल जो है इसकी दिशा किधर से किधर है। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो दूरी R है, तो विद्युत बल R की दिशा में अगर हम लोग दिखाना चाहे तो इसमें R के लिए दिशा लगाना पड़ेगा, और दिशा दिखाने के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, इकाई सदिश का हमेशा हम लोग यूज करते हैं, इकाई सदिश का हम लोग यूज करते हैं हमेशा। यानी कि R की दिशा में, चलो R की दिशा मान लिया जाए ये है R की दिशा। तो अगर बल R की दिशा में लग रही है तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे, R कैप। ये एक इकाई सदिश है जो क्या बतला रहा है, इसका परिमाण तो 1 है, लेकिन इसकी दिशा किधर है, R की तरफ। इसकी दिशा किधर हो गई, R की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग R कैप से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा, इसके परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसका परिमाण तो 1 होता है और 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी दिशा हम लोगों को पता चल जाएगी, और दिशा पता चलने से क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों चीज हो तो वो सदिश कहलाता है, यानी कि हमारा कूलम के नियम का सदिश रूप हो गया। यही तो हम लोग करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमने, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि हमने आर कैप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चूंकि आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बट्टा आर, या फिर आप इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आर वेक्टर बट्टा में आर वेक्टर का मॉड, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, या केवल आर लिखा जाता है, आर वेक्टर का मॉड लिखा जाता है। यदि इस फॉर्मूला को हम लोग इस समीकरण में पुट कर दें तो कैसा दिखेगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, लेकिन आर कैप की जगह पर रख देंगे आर वेक्टर बट्टा आर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे में आर स्क्वायर और आर ये दोनों एक दूसरे के साथ है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में कर लेते हैं, इसलिए एफ वेक्टर बराबर फाइनली हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा ये जो आर स्क्वायर इस आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर क्यू, इनटू में यहाँ बच जाएगा आर वेक्टर, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपसे कूलम के नियम का सदिश रूप पूछा जाए तो आप इस प्रकार से अपना जवाब लिख सकते हो। सब्जेक्टिव में रहे तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो आपके पास ऑप्शन में ये दिख सकता है, ये वाली चीज लास्ट में, या फिर आपको ये वाली चीज भी दिख सकती है। तो संभल के रहिएगा, सावधान रहिएगा और सही से जवाब लिख करके आइएगा, ठीक। अगर इसमें मान लिया जाए कि इसकी दिशा R12 की तरफ दिखाना है, 1 से 2 की तरफ, तो R12 कैप लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर 2 से 1 की तरफ दिशा दिखाना है तो R2,1 लगा देंगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर बल पहला से दूसरे आवेश की तरफ, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें तो R12 लिखना, दूसरा से पहला की तरफ यानी पहले आवेश पर लगने वाला बल के बारे में पूछा जाए तो 2,1 लिख लीजिएगा। इतना छोटी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमारा बस यही था। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो मैं कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा।
मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।